पवित्र पावन दिवस और भगवान ऋषभदेव का महावंश का अभिषेक दिवस हम और आप सभी भावों से देखेंगे, पारस चैनल के माध्यम से देखेंगे। कृतकार्य अनुमोदना से पुण्य का संचय करेंगे और अपने कर्मों की निर्जरा अपनी आत्मा को पवित्र शुद्ध करने का पुरुषार्थ। भगवान के अभिषेक से, भगवान के अभिषेक को देखने से, दर्शन करने से अपनी आत्मा में लगे हुए अनंतकालीन पाप कर्म, जिससे आत्मा मलिन हो रही वो धुलती है, पाप कर्म रज नष्ट होते हैं, धुल जाते हैं, आत्मा पवित्र होती है। आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करना तो श्रावकों का कर्तव्य है। साधु देख करके और 4 भक्ति पढ़ करके पुण्य का संचय करते हैं। अनगार धर्मामृत ने आचार सार में, मूलाचार में श्री कुंद देव ने और आचार्यों ने वर्णन किया है कि साधु भी अभिषेक वंदना के समय 4 भक्ति का पाठ करें। सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति। देव वंदना में 2 भक्ति अनिवार्य है, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, लेकिन अभिषेक वंदना में 4 भक्ति का पढ़ने का विधान है। इसलिए साधु भी अभिषेक देखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपको प्रमाण दिए हैं कि चारण रिद्धिधारी मुनि भी भगवान के जन्माभिषेक को देखने के लिए, जब मेरू पर जन्माभिषेक हो रहा था तो आकाश मार्ग में स्थित होकर अभिषेक देखते थे। और आचार्य श्री शांताचार्य महाराज, उन्होंने जीवन में, पूरे अपने जीवन में बराबर अंतिम क्षण तक, अंतिम दिन तक भी पंचामृत अभिषेक देखा है। और मैंने स्वयं 3 बार उनके दर्शन किए। उनके चरण सानिध्य में महीनों रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है। आचार्य शांताचार्य जी, आचार्य वीरसार जी, आचार्य शिवसार जी, धर्मसार जी आदि सभी आचार्यों ने, इस परंपरा के आचार्यों ने, और मैंने भी जब से घर छोड़ा है आज सन 1952 से लेकर आज तक, कभी भी कैसी भी नाजुक स्थिति हो, सीरियस स्थिति हो, बिना भगवान का अभिषेक देखे आहार नहीं किया है। तो भव्यात्माओं, इसे अभिषेक बंधन और हम लोगों का अभिषेक का देखना महान पुण्य का और आत्मा को पवित्र करने का एक बहुत बड़ा आगम की आज्ञा और साधन। अब मैं आपको ले चलूँ थोड़े से सठखंडागम के विषय में संक्षेप में कुछ रहस्य बताऊंगी। पंचम पुस्तक का धवला पुस्तक पंचवी, उसी के आधार से मैंने जो सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है मेरे सामने है। मंगलाचरण में सिद्धा सिद्धांत से अत्यंती त्रैकाल्ये ये नरोत्तमाः सर्वार्थ सिद्धिदातारः ते मे कुर्वन्तु मंगलम, ते मे कुर्वन्तु मंगलम। भव्यात्माओं, प्रसन्नता का विषय ये है कि अभी मैंने जो ग्रंथ उठाकर देखा, अवलोकन किया, तो ये पंक्तियाँ भी और एक ग्रंथ भी मैंने 5वीं पुस्तक का ग्रंथ का शुभारंभ मैंने मांगी तुंगी में किया है सन 1996 में। 15/9/1996 तिथि है भादो शुक्ला तीज। उस दिन मैंने प्रारंभ किया था और आश्विन में थोड़ा बहुत लिखा था। पुनः कार्तिक में दीपावली के बाद बिहार करके दिल्ली आते समय रास्ते में गुजरात में मार्ग में ये ग्रंथ मैंने लेखन किया है। इस ग्रंथ का लेखन 5वीं पुस्तक का। तो मांगी तुंगी में विराजमान भगवंतों को नमन करते हुए, भगवान पार्श्वनाथ भगवान और 3 कमनवकोट मुनियों को नमन करते हुए, मांगी तुंगी से जो 99 करोड़ महामुनि मोक्ष गए हैं उन सबके श्री चरणों में नमन करते हुए, और भगवान ऋषभदेव के मूर्ति निर्माण की जो वहाँ प्रेरणा दी थी, घोषणा की थी, ऐसे ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए जो ये कार्य भी मेरा पूर्ण हुआ, भगवान ऋषभदेव भी और उनके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भव्यात्मा इसमें प्रकरण है अंतरानुगम, भावानुगम, अल्पभौतानुगम। अंतरानुगम ये है कि जीव के परिणामों में जो विशुद्धि आकर समय दर्शन आदि हुआ, उसका अंतरकाल कब तक रह करके और पुनश्च अधिकतम कितने काल तक रह सकता है और छूट करके गिरकर पुनः उठते हैं आदि, तो अंतर दिखाया है। मिथ्यादृष्टि का तो अंतर नाना जीवों की अपेक्षा है ही नहीं, अनंत संसार में अनंत काल से हैं ही, रहेंगे ही रहेंगे। अब मैं आपको ले चलूँ जरा सा असंयत सम्यक दृष्टि, उनका उत्कृष्ट अंतर
14 अंतर मुहूर्तों से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन ये समय मिथ्यात्व का अंतर बताया। आप देखिए कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों करण करके और उपशम समेत को प्राप्त किया, पुनः उपशम समय अनंत संसार को उपशम समेत को प्राप्त करते ही दंतेन को दोमवा, इस गाथा के अनुसार अंतर मुहूर्त में ही अपने संसार को अनंत संसार को समाप्त कर दिया। अनंत संसार को छिनकर मात्र अधिकतम अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र कर लिया, अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र कर लिया। अंतर मुहूर्त काल समेत के साथ रहकर साधन को प्राप्त हुआ, मिथ्यात्व को पुनः प्राप्त होकर अनंत अंतर प्राप्त हो गया। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक भी मिथ्यात्व के साथ रहकर पुनः निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। एक बार समय प्राप्त हो गया जिसे वो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेगा। तो इसमें जो है मैं आपको बताऊं, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान आदि को लेकर अप्रमत्त संयत गुण स्थान तक के प्रत्येक गुण स्थानित जीवों का अंतर कितने काल होता है, तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर है ही नहीं, हमेशा रहते ही हैं, निरंतर हैं। उक्त गुण स्थानों का एक जीव की अपेक्षा अंतर मुहूर्त काल है। समेत प्राप्त किया, 40 समेत प्राप्त किया और मुनि हुए और अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। और उत्कृष्ट अंतर असंयत आदि असंयत, संयता संयत में देशवृत्ति, सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत, इन चारों गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। एक बार सम्यक प्राप्त करके और पुनः कुछ दिन सम्यक में रहकर अगर मिथ्यात्व में चले गए तो अधिकतम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक भी परिभ्रमण कर सकते हैं। पुनश्च नियम से सम्यक प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए इसका नाम अंतर है कि नियम से बाद में मोक्ष प्राप्त कर लें। तो बताया है जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों करण करके प्रथम सम्यक को प्राप्त किया। अनंत संसार का छेद कर सम्यक ग्रहण करने के प्रथम समय में संसार को अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र कर दिया। पुनः उपशम समेत के साथ अंतर मुहूर्त रहकर उपशम समेत के काल में 6 आवलियाँ अवशेष रहने पर साधन गुण स्थान को प्राप्त हो गया और पुनः मिथ्यात्व में चला गया। तो ये पुनश्च अर्धपुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण करके अंतिम भाव में संयम को अथवा संयम को प्राप्त होकर कृतकृत वेदक सम्यक्ति होकर अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण संसार से अज्ञ अवशेष रहने पर परिणामों के निमित्त से असंयम सम्यक दृष्टि हुआ, ये अंतर हो गया। और पुनः अप्रमत भाव के साथ संयम को प्राप्त होकर प्रमत अप्रमत छठे सातवें गुण स्थान में सहस्त्रों परिवर्तन किया अंतर्मुहूर्त में, और छपक श्रेणी के योग्य विशुद्ध परिणाम से छपक श्रेणी में चढ़े अपूर्वकरण अनुवृत्तिकरण यानी 8वां 9वां 10वां गुण स्थान प्राप्त करके सीधे 12वें में पहुँचे और ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी का 10वें में अभाव किया, नाश किया। 12वें में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। ऐसे इन 11 अंतर्मुहूर्त से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर हो जाता है। आश्चर्य इस बात का है कि सम्यक प्राप्त होने के बाद भी अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल परिभ्रमण जीव कर सकता है। इसलिए हमें और आपको प्रमादी नहीं होना चाहिए और प्रतिक्षण यही भावना भानी चाहिए गौतम स्वामी के शब्दों में कि हे भगवान, हमने अब सम्यक प्राप्त किया है, आपका चरण सानिध्य प्राप्त किया है, अब जो है हम मिथ्यात्व में न जाएं। दुख खो कम्मक खो वो ही लाहो सुगे गमनम समाय मन्नम जिनगुण संपत्ति हो, जब यही भावना भाते रहें। बताता हूँ। और इसी प्रकार से ये जो है अंत मैंने बताया, ये अंतर्मार्गना बड़ी सुंदर बहुत अच्छा विषय इसमें है। फिर भाव में जो है आप जो है तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, भावों के 5 भेद हैं, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, औदयिक और पारणामिक। ये भाव जीव के अनादिकाल से हैं, कोई न कोई क्षायिक भाव नहीं है हमारे और आपके। क्षायिक भाव क्षायिक सम्यक दृष्टि और क्षायिक चारित्र वालों के होते हैं, लेकिन औपसमिक भाव उपशम सम्यक प्राप्त करके कदाचित हुए। औदयिक भाव तो है ही है,
मनुष्यगति नाम कर्म का उदय आदि व्यावधिक भाव है। पारणामिक भाव भव्यत्व और जीवत्व, चेतनत्व, ये भाव हमेशा जीव में रहते ही हैं। तो इन भावों को भी पढ़ कर के भावों की अपेक्षा भी गुणस्थान और मार्गणाओं को समझना चाहिए। एक भाव त्रिभंगी ग्रंथ भी अलग है और वो भाव त्रिभंगी ग्रंथ भी मैंने अनुवाद किया है, छपा हुआ है। आप उस भाव त्रिभंगी ग्रंथ का भी स्वाध्याय करें, आपके लिए बहुत ही सरल होगा भाव त्रिभंगी ग्रंथ। इन भावों को गुणस्थानों में मार्गणाओं में घटित किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि इस प्रकार से हम और आप अपने सम्यक्त्व को दृढ़ करते हुए और अपने चारित्र को की भावना भाते हुए देशवृत्ति अनुवृत्ति बने और ये भावना भाते रहें कि अब अनंत संसार हमारा समाप्त हो, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना समाप्त हो। हे भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से जहाने न 2-3 भव उत्कर्षेन 70 भव गहनानी। गौतम स्वामी के शब्दों में देशवृत्ति अनुवृत्ति भी उत्कर्ष से 2-3 भव, जघन्य से 7-8 भव ग्रहण करके निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर देते हैं। इस प्रकार की भावना भाते रहें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।